वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023-24 के लिए संसद में आम बजट पेश कर दिया। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने वेतन भोगियों को राहत देते हुए टैक्स स्लैब में परिवर्तन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आयकर छूट को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया, यानी अब जिनकी सालाना आय 7 लाख रुपए तक होगी उन्हें कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। बावजूद इसके लोग सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल ये बदलाव सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 लाख तक सालाना आय पर सिर्फ उन्हें कोई टैक्स देना नहीं होगा जो न्यू टैक्स रिजीम को चुनेंगे। अब इसमें दिक्कत यह है कि न्यू टैक्स रिजीम चुनने पर पुरानी टैक्स व्यवस्था में मिलने वाले 80C समेत कई टैक्स डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 80C आयकर एक्ट 1961 के तहत एक सरकारी नियम है। इसके तहत करदाता कुछ निर्धारित जरूरी खर्चों और निवेश पर टैक्स छूट ले सकते हैं। 80C के तहत EPF, स्कूल फीस, PPF, होम लोन, रीपेमेंट, ELS, सुकन्या समृद्धि योजना, NSC जैसे खर्चों पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लोग मांग कर रहे थे कि इस बजट में 80C के तहत मिलने वाली छूट को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने ओल्ड स्कीम रिजीम चुनने वालों को कोई राहत नहीं दी। इसे लेकर लोग नाराज हैं। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा है कि पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव क्यों नहीं किया गया। 80C के तहत 1.5 लाख रुपए के टैक्स डिडक्शन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। मिडिल क्लास टैक्स पेयर को कोई बड़ी राहत नहीं दी गई। सरकार को न्यू टैक्स रिजीम में 80C और होम लोन पर मिलने वाली छूट को शामिल करना चाहिए था। क्या सरकार बचत को हतोत्साहित कर रही है? वहीं एक दूसरे यूजर ने ट्विटर पर लिखा है कि न्यू टैक्स स्कीम के बाद सीए समझ गए हैं कि अब वो टैक्स बचाने को लेकर दाव नहीं खेल पाएंगे। अब 80C, HRA, NPS कोई भी फायदा नहीं देगा। वहीं एक अन्य यूजर ने फनी मीम शेयर करते हुए लिखा, अरे चूना लगा दिया। एक यूजर ने मीम ट्वीट करते हुए लिखा है कि बजट भाषण के बाद मिडिल क्लास और सैलरी पर्सन